भारतीय संस्कृति में नवरात्रि का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार रहा है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा पाठ करना, अर्चना करना बहुत ही महत्वपूर्ण देखा गया है। इससे आपकी मानसिक शक्ति तो बढ़ती है, साथ ही शारीरिक शक्ति भी आपकी प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के ये 9 रूपों से हम शक्ति रूपी, समृद्धि रूपी और सभी तरह के सुख समृद्धि की आराधना करते हैं। तो आपने कभी कभी सुना भी होगा कि माँ दुर्गा इस साल हाथी पर सवार है, घोड़े पर सवार है, नाव पर सवार है या शेर पर सवार होकर आ रही है। तो हमें उत्सुकता भी रहती है कि ये कैसे पता चलता है कि माँ दुर्गा इस बार किस सवारी पर सवार होकर आ रही है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि घट स्थापना का समय क्या है। 30 मार्च से आरंभ होकर 6 अप्रैल तक रहेंगे नवरात्रि का ये पावन पर्व। इसी के साथ में चैत्र मास के ये नवरात्रि आरंभ करते हैं नववर्ष का भी आरंभ। तो आपको नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। घट स्थापना का समय है 6:13 से 10:22 पे सुबह आरंभ हो जाएगा। 4 घंटे 8 मिनट का समय रहेगा। यदि किसी कारणवश आप इस समय में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त जो कि 12:01 से 12:50 तक रहेगा, उसमें घट स्थापना कर सकते हैं आप। तो ये हम कैसे जाने कि माँ दुर्गा किस सवारी पर सवार होकर आती हैं। यदि घट स्थापना रविवार और सोमवार को किया जाता है तो माँ दुर्गा की सवारी होती है हाथी की सवारी, जो काफी शुभकारी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा के कलश स्थापना घट स्थान को मंगलवार शनिवार के दिन में स्थापित किया जाता है तो माँ दुर्गा की सवारी होती है घोड़े की सवारी। और यदि बृहस्पतिवार और शुक्रवार में किया जाता है कलश स्थापित तो माँ दुर्गा की सवारी होती है शेर की सवारी। और यदि बुधवार में किया जाता है तो माँ दुर्गा नाव के द्वारा सवार होकर आती है। हाथी के द्वारा सवारी होती है माँ दुर्गा की तो सुख समृद्धि और वैभव सभी चीजें लेकर आती है। और यदि घोड़े पे सवारी होती है तो कार्य में तेजी, उन्नति और बहुत ही ज्यादा शक्ति स्फूर्तिमान लेकर आती है। और यदि शेर के द्वारा सवारी होती है तो राजनीति में और राज्य में बहुत ज्यादा बल और उत्साह और प्रगति देखने को मिलती है। और यदि नाव के द्वारा सवारी होती है माँ दुर्गा की तो दुख और सुख सभी प्रकार से आते हैं और अंत में आप उन सबको पार करके निकल जाते हैं। तो इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है क्योंकि रविवार के दिन कलश स्थापना होगी। तो देख लेते हैं इस कलश स्थापना में क्या क्या सामग्री रखे कि ये नवरात्रे हमारे लिए बहुत ही शुभकारी रहे। तो जानते हैं कलश स्थापना में क्या क्या रखना चाहिए। कलश स्थापना करते समय मिट्टी का कलश होना चाहिए और उसके चारों ओर हमें चावलों को जरूर रखना चाहिए। गंगा जल जरूर भरना चाहिए उसके अंदर। अगर गंगा जल ज़्यादा नहीं भर सकते तो थोड़ा सा गंगा जल और पानी मिलाकर रख सकते हैं। हमें कलश के अंदर एक चांदी का सिक्का या वैसा नॉर्मल सिक्का हम डाल सकते हैं और साथ ही कोई चांदी का अंगूठी इत्यादि हम डालें उसके अंदर। और उसके अंदर थोड़ी सी चावल, पीली सरसों और हल्दी की गांठ अवश्य डालनी है उसके अंदर। हमें सुपारी भी रखनी है। उसके पास अशोक के पत्ते हो या आम के पत्ते हो, हमें उसके चारों ओर अवश्य लगाने हैं।
जब आप क्लच को बंद करते हैं, उसका ढक्कन लगाते हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़े से आप अक्षत रखेंगे और एक सुपारी की गांठ रखें और एक हल्दी अवश्य रखेंगे। ये इसलिए रखा जाता है कि हमारे जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में समृद्धि और धन धान्य बना रहे, भाग्य हमारा मजबूत बना रहे, हमारे ऊपर माता की कृपा बनी रहे हमेशा। यहाँ पर अखंड ज्योत जलाते हुए आप माता से प्रार्थना करेंगे कि माता हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाकर रखे। यदि हम भटक जाए तो आप ही की संतान है, हमें मार्ग अवश्य दिखाना माता। और इसी के साथ में आप कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे और कलावा चारों तरफ बांधेंगे। आम के पत्ते या अशोक के पत्ते 5 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और इसी के पश्चात आप पीले रंग का आसन बिछाने के बाद में माता का पाठ करना आरंभ करेंगे। मैं ये बता दूं कि माता का पाठ करते समय आप पीले वस्त्रों का, लाल वस्त्रों का या हरे वस्त्रों का अगर धारण करेंगे तो काफी शुभकारी माना जाता है। अगर स्त्री हैं आप तो आप हरी या लाल चूड़ियां अवश्य पहने। इस दिन नव वर्ष भी मनाया जाएगा, तो ये मेरी आपसे विनती है कि नव वर्ष की शुभकामनाएं आप अपने मित्रों को, संयोगों को अवश्य दें। अर्थात नव वर्ष बहुत ही शुभकारी और बहुत ही धूमधाम से मनाएं। आपके लिए नव वर्ष बहुत शुभकारी रहे। इस प्रकार से सवारी की जानकारी यदि आपको पसंद आई तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।